नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ। और साथियों, आज हूं मैं मालवीय नगर में। अगर आपको यहां पर आना है तो उसके लिए मैं बता दूं, आप मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन 4 नंबर पर उतरेंगे तो वहां से सिर्फ मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। और जो ये जगह है मैं आपको दिखा दूं, आप देख पा रहे होंगे, ये है किला राय पिथौरा, जो कि गेट नंबर मेट्रो स्टेशन 4 से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। और अभी पिछले दिनों देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और यहाँ पर एक एग्जीबिशन लगी हुई है जिसका नाम है द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंट वन। तो साथियों, आइए मैं थोड़ा सा अंदर लेकर चलना चाहूंगी आपको और दिखाना चाहूंगी यहाँ पर किस तरह से एग्जीबिशन में क्या क्या चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। और आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से जो सांची स्तूप है, तोरण द्वार है, उसके ही मतलब मेन एंट्री बनाई हुई है। और देखिए, जैसे ही आप अंदर आएंगे सामने सीधे आपको भगवान बुद्ध की जो ध्यान मुद्रा में मूर्ति है वो दिखाई देगी। और इसी के साथ में यहाँ पर तमाम जो कोटेशन है वो यहाँ पर लिखी गई है। और बुद्ध बौद्ध गम्य मुद्रा में लगभग दूसरी शताब्दी कुषाण गांधार लोरियान तंगाई अखंड भारत का उत्तर पश्चिमी भाग है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, तरह तरह की कोटेशन लिखी गई हैं। और यहाँ पाली में लिखा है, यो भिक्खु वा भिक्खुणी वा उपासको वा उपासिका वा तथागतस्य शरीर धातुए पूज्यति सो महासुख संपत्ति अधिगच्छति। यानी कि जो भिक्खु है, भिक्खुणी है, उपासक है, उपासिका है, जो तथागत भगवान बुद्ध के जो शरीर धातु है उनकी पूजा करते हैं, उन्हें महासुख की प्राप्ति होती है। ये पाली में लिखा है और मैंने आपको हिंदी में बताया है। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर भी जो लिखा हुआ है, ओम देवपुत्र विहारे कपिलवस्तु भिक्खु संघस्स, यानी कि जिसका अर्थ है देवपुत्र विहार में निवास करने वाले कपिलवस्तु के बौद्ध भिक्खुओं का समुदाय। और ये वहीं से अवशेष जो मिले हैं उनको संरक्षित करके रखा गया है। और यहाँ पर बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से पूरा बुकलेट है जो पिपरवा है। पिपरवा में जो भी धातु अवशेष मिले हैं, रत्न मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं उनको यहाँ पर संजोया गया है। और देखिए इतने खूबसूरती के साथ में। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखिए कि कैंडल, हम अक्सर बात करते हैं दीपक की, मोमबत्ती की। और ये पिपरवा धातु जो कि धातु पात्र एवं रत्न है, मन का काल लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व, उपस्थिति स्थल पिपरवा उत्तर प्रदेश। और जो इसका आकार, लंबाई है 0.9 सेंटीमीटर, चौड़ाई 0.8 सेंटीमीटर, मोटाई 0. Recognizing that these were not merely jewels, but sacred relics associated with the Buddha's corporeal remains, the government of India took immediate action. As a result, this invaluable heritage returned to India after 127 years, standing as an outstanding example of effective public-private partnership. On the historic return of the Pittama relics, Prime Minister Narendra Modi stated, "It will make every Indian proud to know that the sacred Pittama relics of Lord Buddha have returned home after a long." They also demonstrate our commitment to Bharat Sarkar. इस ऐतिहासिक प्रदर्शन में आपका स्वागत करता है। कपिलवस्तु में प्राप्त इन बुद्ध अवशेषों की गाथा आज से 2700 साल पूर्व उस क्षण से आरंभ होती है जब कपिलवस्तु की पवित्र धरती पर भगवान बुद्ध के उपदेशों ने मानवता का मार्ग आलोकित किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर धातु 8 गणराज्यों में बांटे गए और शाक्य वंश ने अपने हिस्से को कपिलवस्तु में स्तूप के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसे आज पिपरवा स्तूप के रूप में जाना जाता है। समय की धूल में कपिलवस्तु की स्मृति खो गई। सन 1898 में पिपरवा के जमींदार क्लैक्सटन पेपे ने वहां स्थित टीले को खोला। 18 फीट नीचे उन्हें बलुआ पत्थर से तराशा गया एक संदूक मिला, जिसमें बुद्ध के पवित्र अवशेष और रत्न झिलमिला रहे थे।
बाद में 1970 के दशक में उत्खनन हुए, जिनमें और गहराई से शाक्यकालीन धातु पात्र प्राप्त हुए। अशोककालीन 5 धातु पात्रों में से एक अभिलेख युक्त था, जिस पर ब्राह्मी लिपि में लिखा था सुकिति भतिनम समगिनिकनम सपुततलनम इयम सलिल निधाने बुधस भगवते सागियनम। अर्थात प्रसिद्ध शाक्य भाइयों ने अपनी बहनों, पुत्रों और पत्नियों के साथ मिलकर भगवान बुद्ध के पवित्र धातु अवशेषों को यहाँ स्थापित किया। यह अभिलेख इस बात का प्रमाण बना कि ये अवशेष स्वयं बुद्ध के हैं। ये रत्न उस युग की अनुपम कलात्मकता और शिल्प कौशल के जीवंत साक्ष्य हैं। स्वर्ण, मोती, माणिक्य, गोमेद, पुखराज, अमेथिस्ट, मूंगा, कार्नेलियन और स्फटिक से निर्मित पुष्प, पत्तियां, पक्षी, स्वस्तिक और त्रिरत्न। ये अब तक किसी एक स्थल से प्राप्त सबसे बड़ा बौद्ध रत्न समूह है। इस खोज के बाद पेपे कई पवित्र रत्न अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जबकि एक हिस्सा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया। फिर एक शताब्दी के मौन के बाद अप्रैल 2025 में जब हांगकांग के सोथबीज में इनकी नीलामी की घोषणा हुई, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर संस्कृति मंत्रालय ने तत्परता से हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये रत्न केवल रत्न नहीं, स्वयं बुद्ध के शरीर धातु है। ये अमूल्य विरासत 127 वर्षों बाद पुनः स्वदेश लौटे, सार्वजनिक निजी साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर। रत्न अवशेषों की इस ऐतिहासिक वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध की पवित्र विपरहवा निशानियां 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद स्वदेश वापस आ गई हैं। ये जानकर हर भारतीय को गर्व होगा। ये पवित्र निशानियां भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध को दर्शाती हैं। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये प्रदर्शनी विपरहवा रत्नों की पुनर्वापसी और पुनर्मिलन का उत्सव है, और आज ये भारत में पहली बार एक साथ प्रदर्शित हो रही है। 8 खंडों में निहित ये प्रदर्शनी पुरातत्व से लेकर दर्शन तक के विविध आयामों को समेटे हुए एक समग्र दृष्टि प्रस्तुत करती है, और इस अविस्मरणीय यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। The Ministry of Culture। ये जो अवशेष हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं, पिपरवाह से प्राप्त हुए अवशेष हैं ये इसमें जो है भगवान बुद्ध की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था, तो वहाँ पर जो भगवान बुद्ध के जो अस्थि धातु थे उनको 8 भागों में बांटा गया था। उनमें से एक भाग जो है वो भगवान बुद्ध के जो परिवार के लोग थे उनको दिया गया था, और ये सारा उत्खनन एरिया है जो पिपरवाह में है। आपको बता दें कि ये पिपरवाह जो है भारत का कपिलवस्तु है। कपिलवस्तु जो है पूरा इलाका 2 भागों में बटा हुआ है, एक भाग जो है नेपाल में है और एक भाग जो है भारत में है। तो भारत वाला जो इलाका है वो पिपरवाह कहलाता है, और आपको जो है यहाँ से 2 बॉर्डर मिलते हैं, एक पिपरवाह और ककरवाह। जो पिपरवाह बॉर्डर है वहाँ से एग्जिट है नेपाल से, लेकिन एंट्री नहीं है, और जो ककरवाह बॉर्डर है वहाँ से एंट्री भी है। तो इस तरह देख सकते हैं आप, ये जो भगवान बुद्ध के जो कपिल वस्तु से जो उत्खनन में मिले अवशेष हैं, ये पत्थर का संदूक देख रहे हैं आप, जो है संदूक यानी कि सामान रखने का एक जरिया, एक वस्तु जो कि कितना हैवी है। आप देख सकते हैं किस तरह से इसको सजाया गया है, टूट गया है आखिर। टूटने के बाद जो इसको ये जो लोहे की पत्तियां हैं इससे सजाया गया है, संवारा गया है, और अब ठीक ठाक हालत में है। ये मोहर हैं उस समय की कुषाण काल की पिपरवाह से मिली हैं। 3री शताब्दी कुकरवाह
और पिपरवाहा से कुषाण काल की मोहरें देख रहे हैं, 4 मोहरें प्राप्त हुई हैं। और ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, लेकिन अभी जो किया है वो भारत के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत के इतिहास को भारत के लोगों को बताने के लिए। और जो मन की बात में उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि पिछले 1 दशक में ऐसी कई कलाकृतियाँ और हमारी बहुत सारी प्राचीन धरोहरों की घर वापसी हुई है। बहुत अच्छी बात है और हम चाहते हैं कि केवल ये कलाकृतियाँ और ये जो संस्कृति है ये केवल कागज़ के पन्नों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि ये जो है जनमानस के जो मन है, मन में भी स्थान पाए, क्योंकि ये मन की चिकित्सा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और कलाकृति है, पत्थर की मूर्ति है। ये 11वीं शताब्दी चंदेल राजवंश की है। ये जो है मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है ये, और टूटी हुई कलाकृति है। नृत्यांगना अप्सरा की मूर्ति है ये जी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से, कितने सुंदर तरीके से जो है यहाँ पर ये जो प्रदर्शनी है इसको प्रदर्शित किया गया है। और जगह जगह जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो 8 शालिनी धम्म संगनी की प्रारंभिक गाथा में एक गाथा भी लिखी हुई है। और इसी श्रेणी में जो है बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शित किया गया है इस प्रदर्शनी को। वास्तव में इस बात के लिए तो भारत सरकार, प्रधानमंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं। निसंदेह बहुत सुंदर तरीके से इसको वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ये श्रावस्ती का चमत्कार लगभग 2री शताब्दी कुषाण गंधार काबुल काल की ये जो मूर्ति है आप देख सकते हैं कितनी सुंदर मूर्ति है, 2री शताब्दी की है। और ये 10वीं शताब्दी पाल बिहार वैशाली में बंदर द्वारा बुद्ध को मधुपात्र भेंट करते हुए ये जो उनके जीवन से जुड़ी हुई घटना को प्रदर्शित करते हुए, और नलागिरी की वशीकरण 11वीं शताब्दी पाल नालंदा बिहार से ये मूर्ति प्राप्त हुई है। कितनी सुंदर और कितनी अच्छी तरीके से तराशी हुई है, वाह क्या बात है। इस तरह की बहुत सारी, और इस तरह से देखेंगे आप जब बहुत सारी मूर्तियां जो है मिली हैं। और ये देखिए ये जो है जो प्रतिकृतियां उकेरी हुई हैं, और हमने ऐसी जो प्रतिकृतियां हैं ये तिब्बती लोगों के द्वारा बनाई हुई देखी हैं। कि देखिए ये जो है सिद्धार्थ का जन्म की है, पाल नालंदा बिहार से मिली है मूर्ति। ये जो है सिद्धार्थ के जन्म की कहानी को बयां करती हुई यह मूर्ति। और ये माया का स्वप्न, जो भगवान बुद्ध की माता, भगवान बुद्ध जो बाद में बने उससे पहले सिद्धार्थ गौतम, उनकी माता माया, उनका जो स्वप्न है उसका उल्लेख करती हुई। और देखिए बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियां यहाँ मिली हैं, बहुत सुंदर। और ये स्तूप, ये बुद्ध के जीवन दृश्य दर्शाता मन्नत स्तूप, लगभग 10वीं शताब्दी पाल नालंदा बिहार से। यह मन्नत स्तूप एक विस्तृत छत्रावली और गुंबद के साथ 8 कोणीय मेधी पर स्थित है, जो वृत्ताकार आधार पर विराजमान है। इसके 8 पैनल शाक्य मुनि बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दर्शाते हैं, जबकि कोनों में दिव्य बुद्धों की आकृतियां अंकित हैं। 18वीं शताब्दी तिब्बत का है ये। जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि तिब्बत में ऐसी जो कलाकृतियाँ काफ़ी बनती हैं, पेंटिंग वगैरह बहुत अच्छी बनाते हैं और बहुत सुंदर। बेहद बृहद विस्तृत ये बौद्ध विरासत बहुत विस्तृत है, काफ़ी बड़ी बौद्ध विरासत है, छोटी मोटी नहीं है। और इतिहास है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, कल्पना नहीं है, बल्कि भारत का सच्चा इतिहास है, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ।
नालंदा तांबे की अनुदान पट्टिका। नालंदा में प्राप्त ताम्रपत्र पर प्रारंभिक देवनागरी और संस्कृत लिपि में अभिलेख अंकित है, जिसमें पाल राजा देवपाल का उल्लेख है। तेरह सौ 50 पाल पूर्वी भारत। प्रज्ञा पारमिता सूत्र का आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से लकड़ी के पेजों पर पन्नों पर उकेरा गया है। यह कितना महत्वपूर्ण दस्तावेज है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मोमेंट। और प्रज्ञा पारमिता और बुद्ध के जीवन दृश्य अष्ट सहस्त्र का प्रज्ञा पारमिता सूत्र के फोलियो। बहुत बहुत सुंदर। हम कुषाण का this is from Kushan. dynasty was like the northern belt. और यहाँ पर आप देखेंगे, और आप लोग भी आइए यहाँ पर देखिए। और ये एंट्री द्वार पर आ गए हम जो घूमकर वापस। ये एंट्री द्वार है। और इस वीडियो को आप लाइक करें और लोगों तक पहुँचाएं, और सभी लोगों को जो है इस वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट करके जो है लोगों को मोटिवेट करें कि दिल्ली में जो ये प्रदर्शनी लगी है इसमें वो आकर भारत का सच्चा बौद्ध इतिहास जो है देखें, अपनी आंखों से देखें और अपनी आंखों से जो है इसको महसूस करें। और यहाँ पर जो है एक ये जो शब्द लिखे हुए हैं, आपका करुणा है और कृतज्ञता, दान, अस्तेय, अहिंसा। ये जो अस्तेय शब्द है ये बुद्धिज्म का नहीं है, ये जैनिज्म का शब्द है। अस्तेय जो है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, यहाँ पर क्यों लिखा है ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो अस्तेय शब्द है ये जैनिज्म का है, बुद्धिज्म का नहीं है। तो आप लोग को फिर से मैं यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि आप जितना जल्दी हो सके ये शेड्यूल बनाइए अपना और यहाँ पर आइए।